राजू एक सीधा साधा इंसान था। ज्यादा गरीब भी नहीं और ज्यादा अमीर भी नहीं था। उसकी शादी हुए 1 साल हो चुका था। राजू की पत्नी का नाम सुधा था और सुधा जब देखो तब राजू पर चिल्लाती रहती थी। और उसका गुस्सा बस इसीलिए था कि उसका पति जब देखो तब बस बिरयानी की ही मांग करता था और बिरयानी ही खाया करता था। कभी उससे पूछती कि खाने में क्या बनाना है, तो उसका पति यही कहता कि आज भी खाने में बिरयानी बना दो। राजू एक छोटे से गोडाउन में मैनेजर का काम करता था। हर रोज की तरह एक दिन राजू अपने काम पे जा रहा था तो उसकी पत्नी उसके हाथ में खाने का डिब्बा पकड़ाती है। तभी उसका पति उससे पूछता है, सुधा, क्या बनाया है खाने में? ओफो, मैंने जो भी बनाया हो, पहले आप निकलिए ना, बहुत समय हो चुका। इस तरह जल्दा जल्दी से राजू को काम पर भिजवा देती है और राजू खाने का डिब्बा लेकर सोचने लगा कि ये शायद बिरयानी नहीं है। अगर बिरयानी होती तो अब तक तो उसकी प्यारी सी खुशबू से मेरा पेट भर चुका होता। यही सोचता हुआ ऑफिस पहुंचता है और वहां पहुंचते ही पहले अपने खाने का डिब्बा खोलकर देखता है तो उसने देखा कि एक बॉक्स में चावल और दाल था तो दूसरी बॉक्स में दही और चावल था। ये देखते ही राजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बॉक्स वहाँ काम करने वाले एक लड़के को बुलाता है और उसको दे देता है। जब दोपहर हुई थी तब एक अच्छे से होटल से बिरयानी मंगवाता है और आराम से बैठकर खा लेता है। फिर जब शाम को घर वापस जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि दोपहर में तो तुमने कुछ नहीं बनाया, कम से कम शाम के खाने में तो बिरयानी बना दो, वरना मैं कुछ खाऊंगा नहीं। ये बात सुनकर बेचारी सुधा मजबूर होती है और अपने पति के लिए बिरयानी बनाकर दे देती है। रोजाना का राजू का हाल ऐसा ही था, कभी घर में तो कभी बाहर, लेकिन खाया तो सिर्फ बिरयानी ही किया करता था। राजू की इस बिरयानी के पागलपन को देखकर सुधा बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी, लेकिन राजू को उसकी पत्नी के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी अपनी पत्नी को डराकर बिरयानी बनवाता तो कभी हाथ पांव पकड़ता हुआ बिरयानी बनवाता, कभी पूछता तो कभी नाराज होता, लेकिन जैसे तैसे खाना तो सिर्फ बिरयानी ही पसंद करता था। इस तरह उसकी बिरयानी के पागलपन से बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होता था। ये सब तो ऐसे ही चलता था और दूसरी तरफ एक दिन ये बात राजू को पता चलती है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। ये बात जानते ही राजू बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर अपनी पत्नी से और ज्यादा प्यार करने लगता है। शाम को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी सारी जांच भी करवाता है। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, इस तरह राजू को उस दिन बहुत ज्यादा खर्चा भी हुआ था। तब से लेकर बार बार उसको अस्पताल ले जाना पड़ता रहता था और घर के खर्च, अस्पताल के खर्च, कभी कभार अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े भी उसको खरीदने पड़ते थे, जिससे राजू को जितना पैसा मिलता था वो उसके लिए काफी नहीं होता था। एक दिन की बात है कि दोपहर के खाने में राजू को बिरयानी खाने का मन कर रहा था। उसने सोचा कि मैं अपने लिए बिरयानी मंगाऊंगा। जैसे ही वो अपने बटुए में देखता है तो सिर्फ 100 रुपये ही बचे हुए थे। अरे भाई, मुझे तो बिरयानी खाने का मन था और तनख्वाह तो कल मिलेगी। क्या करूं? अब इन 100 रुपये में तो आधी प्लेट बिरयानी भी नहीं मिलेगी। लगता है आज खाने के डिब्बे में जो बना है वही खाना पड़ेगा। उस दिन शाम को राजू जब घर जा रहा था तो सड़क पर एक जगह बहुत सारे लोग जमा होकर उसे दिखाई देते हैं। तभी अपनी बाइक वहाँ रोकता है और देखता है कि 100 रुपये में ही वहाँ बिरयानी बिक रही थी, जहाँ लोग क्यू में खड़े होकर खरीद कर खा रहे थे। उसने सोचा 100 रुपये में बिरयानी मिल रही है तो मैं भी खा लूंगा। इतना सोचकर बाइक पार्क करता है और फिर जाकर 100 रुपये वाली बिरयानी लेकर खा लेता है। तब सोचता है कि रोजाना अगर यहीं से खा लूंगा तो 100 रुपये में ही मेरा काम भी बन जाएगा और मुझे इस बात की खुशी भी होगी कि मैंने बिरयानी खाई है। इसी तरह वो रोजाना किया करता था। ऐसे ही ठीक 1 महीना गुजर गया था। एक दिन की बात है कि वो ऑफिस बाइक पर जा रहा था तो आकाश में सारे कौवे
उसके सर पर आकर फिर रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जहाँ वो जा रहा था सारे कौवे उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वो ऑफिस पहुंच जाता है और कौवे भी उसके पीछे उसके ऑफिस तक आ जाते हैं। गोडाउन के अंदर अपनी बाइक को पार्क करता है और फिर अंदर चला जाता है। लेकिन वो कौवे तभी भी काव काव कहते हुए उसके आसपास ही घूम रहे थे। राजू उनको भगाने की बहुत सारी कोशिश तो करता है, लेकिन चाहे जो कुछ भी करे वो कौवे तो राजू का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। अरे यार, इन कौवों को हो क्या गया है? मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझसे इनकी क्या दुश्मनी है? वैसे आज तो मैंने नहाया भी था, लेकिन ये कौवे मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? भगवान, लगता है ये मुझे काटने आ रहे हैं। इससे पहले ये लोग मेरे पास आए, मैं अंदर चला जाऊंगा। अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी उस कमरे की सारी खिड़कियों के पास बैठकर वो सारे कौवे चिल्ला रहे थे, जिसको देखकर राजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और ये सब देखकर तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, जिससे अपने काम पर बिल्कुल मन भी नहीं लगा सकता। दोपहर हो जाती है, फिर सोचता है कि जाकर बिरयानी खा कर आऊंगा। इतना सोचकर जल्दी जल्दी अपनी बाइक निकालता है और फिर जाने लगता है। ठीक पहले की तरह फिर से वो सारे के सारे कौवे उसके पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ वो अपनी गाड़ी रोकता वो कौवे भी उसके साथ रुक जाते थे और जहाँ जाता था वहीं पर जमा हो जाया करते थे। कौवों की ये परेशानी अब उससे बर्दाश्त नहीं होती। सीधे वो अपने घर चला जाता है। सोचता है कि घर चले जाने के बाद ये सब नहीं होगा, लेकिन वो सारे के सारे कौवे भी राजू के साथ साथ उसके घर तक पहुंच जाते हैं। राजू के घर के आगे एक बड़ा सा पेड़ होता था। वो सारे के सारे कौवे उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं और बहुत जोरों से चिल्लाने लगते हैं। इतने सारे कौवों की ये चीखने की आवाज सुनकर सुधा डर जाती है और अपने पति के पास आकर उससे कहती है, अजी देखो तो उस पेड़ पर कितने सारे कौवे बैठे हैं, और ये सारे के सारे कौवे एक ही बार में आकर ऐसे क्यों बैठे हैं? और तो और कितना चिल्ला रहे हैं ये। उनकी ये आवाज सुन सुनकर तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। कृपा करके आप जाइए ना और उन कौवों को यहाँ से भगाइए, आपको पुण्य मिलेगा। अरे मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है ये सारे कौवे मुझ पे दुश्मनी पक मुझे तो लगता है ये सारे कौवे जानबूझकर मेरे पीछे पड़ रहे हैं। उनके तो पास जाने में भी मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम एक काम करो, जाओ और उनकी चीखें तुम्हें सुनाई ना दे, इसलिए घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर दो और सो जाओ। क्या करना है मैं बाद में सोचूंगा। पति की ये बात सुनकर सुधा सोच में पड़ जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना सोचकर वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते कुछ समय गुजर गया था। उस पेड़ पर बैठे इतने सारे कौवों में से कुछ कौवे अचानक ही नीचे गिर जाते हैं, जैसे कि किसी ने उन पर हमला किया हो। बाकी के सारे कौवे वहाँ से उड़ जाते हैं। ये देखकर राजू सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। इतना सोचकर घर का दरवाजा खोलकर देखता है कि तभी एक आदमी वहाँ आता है और नीचे मरे पड़े हुए उन कौवों को उठाकर अपनी एक पोटली में डाल लेता है और फिर वहाँ से उन कौवों को लेकर चला जाता है। राजू सोचता है कि आखिर ये माजरा क्या है। इसी आदमी के पीछे जाकर मैं देखने की कोशिश करूंगा। इतना सोचकर राजू उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है और वो आदमी एक कमरे में जाकर घुस जाता है और वहाँ बिरयानी बनने की बहुत ही ज्यादा खुशबू आ रही थी। राजू के मुंह में तो ये खुशबू सूंघकर पानी ही आने लगा और इतने में वो आदमी फिर से उस घर से बाहर निकलकर चला जाता है। अब राजू उस कमरे की खिड़की के अंदर से झांक कर देखता है। उस कमरे के अंदर दो औरतें बैठी हुई थी और वो दोनों मिलकर उन मरे हुए कौवों को साफ कर रही थी और बिरयानी बनाने के लिए सारी तैयारी कर रही थी। ये देखकर तो राजू को बहुत जोरों का झटका भी लगता है। उस पल तक राजू के मन में बिरयानी के लिए जो प्यार था वो सारा का सारा नफरत में बदल जाता है। उसको तो
ये सब कुछ देखकर उल्टी भी आने लगती है। फिर वो ठान लेता है कि अब वो ये और सब कुछ नहीं देखेगा और वहाँ से चला जाएगा। हे भगवान, ये सब मुझसे और नहीं होगा। मैं यहाँ से अभी के अभी जाऊंगा और सारे लोगों को इनकी ये कव्वे की करतूत बताकर रहूंगा। हाँ, वैसे ये लोग इतनी बिरयानी का करने वाले क्या है, क्योंकि इनके लिए तो इतनी सारी बिरयानी नहीं बनाते हैं। अब तक मैं जैसे यहाँ रुका हुआ था, कुछ और समय भी रुककर देख लूंगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। ये सब कुछ सोचता हुआ राजू वहीं पर कुछ और देर के लिए रुक जाता है। इससे पहले जो आदमी वहाँ आया था वो वहाँ से दोबारा आता है और एक बंडी पर बनाई हुई सारी की सारी बिरयानी रख लेता है और फिर वहाँ से सफर करने लगता है। राजू ने सोचा कि उसके पीछे पीछे ही जाऊंगा कि आखिर ये करता क्या है, ये भी देखूंगा। जहाँ राजू रोजाना 100 रुपए की बिरयानी के नाम से जो बिरयानी खाता था, उसी बिरयानी के पॉइंट के पास वो आदमी उसकी बंडी को रोकता है और फिर वहाँ पर वो बिरयानी बेचने लगता है। राजू ये सब कुछ दूर खड़ा होकर देख रहा था कि तभी एक आदमी उससे कहने लगता है, देखो, लोग पूछ रहे थे कि मांस के टुकड़े इतने छोटे छोटे क्यों हैं? अरे पहले की तरह आधा चिकन और फिर आधा कव्वा ऐसे मिलाकर बनवाओ, वरना लोगों को शक हो जाएगा। ठीक है जीजू, ऐसा ही करूंगा। मैं जाकर दीदी से बोल दूंगा जो आपने कहा है। वैसे पैसे लेकर घर जल्दी आओ, ऐसा आपको दीदी ने कहने के लिए कहा था। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये सब कुछ देख रहे राजू को क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सारी की सारी बात समझ में आ जाती है। सबसे पहले अपने घर जाता है और सारी की सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी ये बात जानकर बहुत जोरों से हंसने लगती है। अच्छा, ये तो आपके साथ बहुत ही अच्छा हुआ। आपके साथ ना ऐसे ही होना चाहिए था, वरना आप भी कुछ कम नहीं है। जब देखो तब बिरयानी बिरयानी बिरयानी। अरे कोई इतनी बार बिरयानी थोड़ी ना खाता है। ये भी तो बात नहीं है कि मैं आपके लिए घर में बिरयानी नहीं बनाती। हर 2 दिन में एक बार आप मुझसे भी तो बिरयानी बनवाते हो ना। अच्छा, जो भी हो, कैसे थी कव्वे की बिरयानी? छी छी, ऐसी बात मत कहो। वो बिरयानी को याद करते ही मेरे पेट में ना कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे तो उल्टी ही आ रही है। पैसे बचाने के चक्कर में उस कव्वे की बिरयानी पर मेरा मन चला गया था। अच्छा जो भी हो, मुझे तो अकल आ गई। अब तुम हंसना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आगे मुझे क्या करना है। आज भी ना आप बिरयानी खरीदने के लिए जाइए। सुधा, अभी भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे बाबा, पहले बात तो सुनिए। आप ना रोज की तरह बिरयानी खरीदने के लिए जाइए। जब ढेर सारे लोग वहाँ जमा हो जाएंगे ना, तो उनका झूठ सारे लोगों के सामने पकड़ा दीजिए। फिर उनको सजा तो मिल ही जाएगी। जैसे कि राजू की पत्नी यानी कि सुधा ने कहा था, राजू भी बिल्कुल वैसे ही करता है। सारे लोगों को उन बिरयानी वालों की सच्चाई पता चल जाती है, जिससे कुछ लोग उनको मार पीटते हैं और फिर पुलिस को खबर दे देते हैं। पुलिस आकर उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है। जो कुछ भी हो, ये सब कुछ देखकर राजू को तो अकल ठिकाने आ जाती है। चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, लेकिन हद से ज्यादा उसका इस्तेमाल करना या फिर उसको पसंद करना, ये इंसान के लिए ठीक नहीं होता है। ये बात हमारे राजू को अच्छे से समझ आ जाती है। तब से लेकर वो अपने आप पर कुछ नियम रख लेता है और फिर ठान लेता है कि मैं सिर्फ हफ्ते में एक ही बार बिरयानी खाऊंगा और वो भी मेरी पत्नी के हाथों से बनाई हुई बिरयानी ही खाऊंगा। और वो ऐसे ही करने भी लगा, जिससे राजू का बहुत सारा पैसा भी बचता गया।